अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 3 टाइप के लोड के बारे में है कि हमारे पास जो लोड होता है वो कितने किस्म का यूज़ होता है जब भी आप जनरेटर या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा कितने किस्म का लोड हम कनेक्ट करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है सबसे पहले जो है हमारा जो है एक लोड होता है उसे कहते हैं हम इंडक्टिव लोड, ठीक है। दूसरा लोड जो होता है वो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है और तीसरा जो होता है वो हमारा लोड जो होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। अब कैपेसिटिव लोड होता है अगर इसको इंडक्शन लोड भी कहा जाता है, जहाँ पे इंडक्शन जो है यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारी मोटर या कॉइल वगैरह यूज़ हो रही होती है तो उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव लोड, ठीक है। और रेजिस्टिव लोड की अगर बात करें तो रेजिस्टिव लोड में हमारा लैंप आ जाता है, हमारा हीटर आ जाता है, हमारे आयरन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिव लोड, ठीक है, जिसमें हमारे हीटर यूज़ होते हैं। जैसे कि आयरन में भी हमारा हीटर यूज़ होता है और हीटर तो हीटर ही है, और लैंप के अंदर भी हमारा हीटर यूज़ होता है, जैसे कि 100 वाट 200 वाट वगैरह। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास जो होता है लोड वो होता है कैपेसिटिव, ठीक है। कैपेसिटिव लोड में सिंपल यही है कि इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास कैपेसिटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर भी हमारे पास जो है 3 टाइप का यूज़ होता है। तो पावर फैक्टर जो है 3 टाइप का यूज़ होता है। तो मैंने भी इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है पावर फैक्टर पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है ये जो हमारी वीडियो है वो 3 टाइप के लोड पे है कि अगर आप ये समझ जाएं तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मज़ीद बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके पावर फैक्टर के थ्रू, ठीक है। अच्छा खैर आगे बात करते हैं। तो पावर फैक्टर भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर और तीसरा होता है हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ये पहले से मैंने इसलिए लिख के रखा हुआ है ताकि वीडियो छोटी सी छोटी बन सके। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब मिसाल ले लें कि हमारे पास यहाँ पे एक लोड है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको न्यूट्रल और फेज़ दे देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो चीज़ हमारी लोड पे आती है तो इन्हीं वायरों के थ्रू जो है हमारा करंट भी जो है इसी वायर के थ्रू ही चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज भी हो जाता है और करंट भी हो जाता है, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ें ये दोनों जो हैं ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं जैसे कि ये चल रहे हैं। अच्छा तो आगे चलते हैं। जैसे कि हमारी अल्टरनेटिंग सप्लाई है, उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग सप्लाई में ये होता है कि इसकी कोई ख़ास सिम नहीं होती है, ठीक है। कभी ये अप पे जाता है, कभी ये डाउन पे जाता है। अप का मतलब है कि अगर ये हमारा सेंटर लाइन से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा प्लस पे जा रहा है, और अगर नीचे जा रहा है तो ये हमारा माइनस पे जा रहा है। तो ये होता है। और बाकी डीसी करंट में जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, इसमें से प्लस ही होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये हमारी सेंटर लाइन है और ये हमारा जो है वेव चल रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसकी वोल्टेज मतलब इसको आप वोल्टेज का वेव समझें, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके साथ लोड कनेक्ट करता हूँ तो करंट भी इसी के साथ ही चलता है, ठीक है। ठीक है, तो करंट भी इसी के साथ ही चलता है। तो असल में जो पावर फैक्टर है वो है क्या, जब ये हमारा करंट इसके अंदर चलता है तो करंट में और वोल्टेज में जब भी डिफरेंस आता है, ठीक है, जब भी डिफरेंस आता है, मिसाल के तौर पे जब भी इसमें गैप वगैरह आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। और ये जो डिफरेंस आता है ये आता कैसे है इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें हमारी मोटर चलती है और कॉइलें वगैरह चलती हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें चलती हैं तो होता क्या है कि जो हमारा पावर फैक्टर जो सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्ब होता है तो वो मोटर्स और कॉइल की वजह से होता है। अब वो होता क्यों है? अब वो इसलिए होता है क्योंकि मोटर के अंदर कुछ कॉइलें वगैरह होती हैं, ठीक है। मोटर के अंदर कॉइल होती है जिससे हम जो है एक मसनूई मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो मैग्नेट बन रहा होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है हमारा पावर फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब वो डिस्टर्ब कैसे होता है? डिस्टर्ब ऐसे होता है कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है।
साइकिल होता ये है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो पहले चलता है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है, और जो करंट होता है वो बैक में चलता है, मतलब करंट जो है वो इसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे। तो करंट जो होता है वो इसके बाद स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसके बीच में आ जाता है गैप, ठीक है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होती है उसके थ्रू ये मतलब कि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसको जब हम मेंटेन करते हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब दूसरी बात करें तो अब ये हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 टाइप के जो हैं पावर फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो ये तो हमारा इंडक्टिव का हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो ये हमारा है रेजिस्टिव, ठीक है। ये हमारा लोड जो है रेजिस्टिव है, ये जैसे कि यहाँ पे हमारा लोड चल रहा था इंडक्टिव, जहाँ पे हमारे मोटरें वगैरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जब हमारे रेजिस्टिव के लोड की बात आती है तो रेजिस्टिव के लोड पे हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है? लैंप होता है, हीटर होता है, ठीक है, और आयरन होता है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि ये हमारा वोल्टेज शुरू हो गया, ठीक है, और जो करंट होता है वो भी इसी के साथ ही स्टार्ट होता है और इसी के साथ ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट ये जो दोनों होते हैं ये हमारे पास बिल्कुल सेम चलते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब इतना ख़ास कुछ होता नहीं क्यों अच्छा, तो ये बताना चाहता कि रेजिस्टिव लोड में जो हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी चल रहा होता है, ठीक है। यूनिटी मतलब सेम चलता है, तो इससे जो होता है वो हमारा पावर फैक्टर डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हमारा वोल्टेज और करंट जो हैं ये दोनों एक ही साथ ही जो है ना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव लोड में है उसमें तो हमारा वोल्टेज पहले शुरू हो जाता है लेकिन करंट जो है हमारा पीछे रह जाता है, तो जिसकी वजह से जो है ये हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं कैपेसिटिव लोड की। कैपेसिटिव लोड की अगर बात करें तो कैपेसिटिव लोड में सिंपल यही होता है कि इसमें होता है कैपेसिटर यूज़ होते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर जब यूज़ होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लीड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 टाइप का पावर फैक्टर यूज़ होता है, एक होता है यूनिटी, दूसरा होता है लैगिंग, तीसरा होता है लीडिंग। अब मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, देखिए। अब इसमें क्या होता है कि इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि हमारा करंट तो पीछे बाद में स्टार्ट होता है, वोल्टेज पहले स्टार्ट होता है, तो इसमें जो है होता ये है कि जो हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग करता है, ठीक है, लैग करता है, ठीक है। और रेजिस्टिव लोड में क्या होता है कि हमारा वोल्ट और करंट सेम चलता है, तो इसका मतलब है कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी पे चल रहा है, मतलब 1 पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, तो कैपेसिटिव लोड में होता ये है कि हमारा जो करंट होता है वो पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, करंट हमारा पहले स्टार्ट होता है, और जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे बाद में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपका पावर फैक्टर जो है अगर 1 चल रहा है तो इसका मतलब यूनिटी पे चल रहा है, अगर 0.9 चल रहा है या 0.8 चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो करंट है वो पहले स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज जो है बाद में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपका पावर फैक्टर 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि 1 तो बहुत अच्छा पावर फैक्टर है, लेकिन मसला ये है कि इसको जो है हम लोग 1 नहीं रखते हैं, कि अगर मिसाल के तौर पर जो है अगर हम पावर फैक्टर को अगर 1 रख देते हैं, अगर वो किसी भी वजह से अगर वो माइनस पे चला जाता है तो हमारी जितनी पावर होती है वो सारी रिएक्टिव पे चली जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है करंट जो है वो लीड करना शुरू हो जाता है और वोल्टेज पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारे जो है तब भी जो है पावर फैक्टर जो है डिस्टर्ब होता है। तो अगर हमारा पावर फैक्टर लो हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए जो है हम पावर फैक्टर बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मकसद यही था इसका कि अगर आप ये ग्राफ समझ जाएं और आपको 3 टाइप का पावर फैक्टर के बारे में समझ में आ जाए और 3 टाइप का जो लोड अगर वो यूज़ हो रहा है अगर उसके बारे में आपको पता लग जाए,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इंडक्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं अगर हम इंडक्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है वोल्टेज तो पहले स्टार्ट होता है लेकिन करंट बाद में स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पावर फैक्टर में जो है जब गैप आता है तो गैप की वजह से जो है हमारे जो वोल्टेज और करंट होते हैं ये डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से जो है हमारा पावर फैक्टर लो हो जाता है। ठीक है, तो लो हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं लैगिंग। ठीक है, लैगिंग या लैग जो है पावर फैक्टर टाइप्स कहा जाता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास अगर रेजिस्टिव लोड चल रहा है, रेजिस्टिव लोड का मतलब है कि हमारे पास लैंप चल रहे हैं, हमारे पास हीटर चल रहा है, ठीक है, हमारे पास आयरन चल रही है, तो इसमें जो है हमारा वोल्टेज और करंट जो है एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा और सेम पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। और इसके बाद जो है अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो इसमें हमारा जो है सबसे पहले करंट की शुरुआत होती है, उसके बाद जो है वोल्टेज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो वोल्टेज की शुरुआत होती है तो इसमें जो है हमारा जो पावर फैक्टर है वो लीड करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।